फिल्म की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई भी इंसान मौजूद ना हो। फिर हम वहाँ एक बड़ी दुकान को देखते हैं जिसके अंदर एक नोटिस लगा हुआ था और फिर तभी हम उस दुकान के अंदर एक छोटे से बच्चे को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बहन रेगन आकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। और उसी दुकान में दूसरी तरफ उसकी माँ एवलिन अपने बीमार बेटे मार्कस को मेडिसिन उतार कर खिलाती है और दूसरी तरफ ब्यू फर्श पर चौक से एरोप्लेन का चित्र बना रहा होता है और फिर रेगन को हाथों से इशारा करके प्लेन उड़ाने के बारे में दिखाता है। फिर वो वहां से उठकर एक अलमारी के पास जाता है जहां पर बहुत से टॉयज रखे होते हैं और वही ऊपर एक प्लेन भी रखा होता है जिसे ब्यू नीचे उतारने की कोशिश करता है और प्लेन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है जिसे रेगन जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। तभी वहां उनके डैड ली आ जाते हैं जिसे देखकर रेगन उस प्लेन को नीचे रख देती है और अपने डैड के पास आ जाती है जहां ली उसे बहुत सारे टूल्स और रेडियो सिग्नल्स को कनेक्ट करने के लिए इन डिवाइस को दिखाते हैं। और तभी वहां एवलिन मार्कस को लेकर आ जाती है और ली को घर चलने का इशारा करती है क्योंकि थोड़े समय में अंधेरा होने वाला था। और तभी वहां पर ब्यू प्लेन को लेकर आ जाता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर ली ब्यू को समझाता है और उस टॉय को लेकर बैटरी अलग कर देता है और सबको घर चलने का इशारा करता है और रेगन ब्यू को बिना बैटरी के प्लेन से खेलने के लिए कहती है और उसे वो प्लेन दे देती है। और इसके बाद सभी लोग उस दुकान से बाहर आ जाते हैं लेकिन ब्यू बाहर आते समय उस बैटरी को उठा लेता है और फिर उस शहर से सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं। फिर वे चलते चलते जंगल में एक पुल पर आ जाते हैं जहां ब्यू सबसे पीछे चल रहा होता है। तभी वो एक जगह खड़ा होकर प्लेन में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर देता है। फिर वो प्लेन आवाज करने लगता है जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और रेगन को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। और तभी ली ब्यू को बचाने के लिए भागते हुए उसके पास आता है लेकिन जंगल की दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना एलियन प्लेन की आवाज सुनकर ब्यू पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और एवलिन दुखी के मारे रोने लगती है। और अब थोड़े दिन बाद का समय आता है जहां पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग बचते हैं और अब ली अपने घर के हर रास्ते पर कैमरे लगाकर नजर रखता है और फिर वो अपने कैमरे रेडियो सिग्नल की मदद से अलग अलग जगहों पर कनेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका सिग्नल किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। और दूसरी तरफ एवलिन अपने आने वाले बेबी की तैयारी करती है। इधर शाम होने पर ली टावर पे चढ़कर आग जलाता है। इसके बाद उसे जंगल में दूर आग जलती हुई दिखाई देती है। जो लोग उस एलियन से बचे हुए हैं इसलिए रोज शाम अपने एरिया में आग जलाते हैं। अब इसके बाद बिना शोर किए सभी लोग डिनर करते हैं और फिर मार्कस और रेगन गेम खेलने लगते हैं जहां पर मार्कस से लैंप नीचे गिर जाता है और फिर वहीं पर आग लग जाती है और ली उस आग को जल्दी से बुझाता है और सबको शांत रहने का इशारा करता है। और तभी उनकी छत पर कबूतर उड़ने की आवाज आती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर ली खिड़की से बाहर देखता है और तभी छत से दो चूहे नीचे गिरते हैं। इसे देखकर उनका डर शांत हो जाता है। अब इसके बाद ली रेगन के लिए ईयर मशीन बनाता है जिससे वो सुन सके। और तभी वहाँ एवलिन आ जाती है और ली के साथ हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनती है। फिर अगले दिन ली खतरे के लिए हर जगह रेड बल्ब लगाता है और रेगन को बेसमेंट में जाने से रोकता है लेकिन रेगन उसे इशारों में गुस्सा करती है और कहती है वो छोटी बच्ची नहीं है। जिसके बाद ली उसे ईयर मशीन देता है और रेगन कहती है ये ईयर मशीन काम नहीं करती जिससे वो इस मशीन को लेने से मना कर देती है। इस पर ली रेगन को समझाता है और वो इस मशीन को उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। इसके बाद ली मार्कस को फिश पकड़ने के लिए रिवर पर चलने के लिए कहता है जिस पर मार्कस डर जाता है और जाने के लिए मना कर देता है। तब उसकी माँ एवलिन उसे समझाती है कि उसके पिता उसे कुछ भी नहीं होने देंगे इसलिए अब मार्कस रिवर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर रेगन भी मार्कस के साथ रिवर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन ली उसे घर पर रहने के लिए कहता है। फिर वो दुखी होकर घर चली जाती है। उधर रिवर पर पहुंचने के बाद ली अपने जाल से फिश निकालकर मार्कस को देता है लेकिन फिश की आवाज से मार्कस डर जाता है। तब ली उसे समझाता है कि एलियंस रिवर की आवाज नहीं सुन सकते। इसके बाद ली उसे झरने के पीछे ले जाता है और उसे वहां पर खुलकर बोलने के लिए कहता है और तब मार्कस खुलकर बोलने लगता है। फिर मार्कस ली से पूछता है कि क्या वो ब्यू की मौत का कारण रेगन को मानता है। इस पर ली उसे बताता है कि जो सब हुआ उसमें किसी
की गलती नहीं थी। इसके बाद रेगन बैग में सामान लेकर उस जगह पर आ जाती है जहां ब्यू की मौत हुई थी। वो उस जगह पर उस प्लेन को रख देती है जिसके कारण ब्यू की मौत हुई थी और फिर दुखी मन से वो वहीं पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली और मार्कस फीस लेकर घर आने लगते हैं, जहां रास्ते में ली एक ओल्ड लेडी की लाश देखता है जिसके पास में उसका हस्बैंड खड़ा होता है, जिसे ली शांत रहने के लिए कहता है और फिर वो बुजुर्ग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद मार्कस और ली पेड़ के पीछे छिप जाती है और फिर तभी जंगल से वो एलियन तेजी से आता है और बुजुर्ग को मार देता है। दूसरी ओर एवलिन उस बेसमेंट में आती है, लेकिन तभी नीचे उतरते समय एक कील उसके पैर में चुभ जाती है जिससे उसके हाथ से ली की फोटो एल्बम नीचे गिरकर टूट जाती है और तभी एवलिन नीचे आकर रेड लाइट्स को ऑन कर देती है। पर तभी उसे बेसमेंट के ऊपर एक एलियन दिखाई देता है, इसलिए वो डर के मारे छिप जाती है। वही दूसरी ओर ली जब दूर से रेड लाइट्स को जलते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि एवलिन मुसीबत में है, इसलिए वो तेजी से भागकर घर की तरफ आता है और घर के पास आकर वो एलियंस को देखता है। जिसके बाद वो मार्कस को एक टॉर्च देता है, फिर पटाखे और रॉकेट्स बजाने के लिए भेजता है जिसकी आवाज सुनकर एलियंस दूसरी ओर चले जाए ताकि वो एवलिन की हेल्प कर सके। इसलिए मार्कस अब भागता हुआ जाता है और रॉकेट्स को जला देता है और अब ली गन लेकर घर के अंदर जाता है और फिर वो उनको देखकर एकदम डर जाता है। फिर वो एवलिन को नीचे कमरे में लेकर आता है और एवलिन को आराम करने के लिए कहता है। वही रेगन दूर से पटाखे और रॉकेट्स को देखकर भागते हुए घर की तरफ आती है और उधर सभी रॉकेट्स जल जाने के बाद मार्कस डरने लगता है, इसलिए फिर अपने पास ही एक आवाज को सुनकर भागने लगता है जिससे उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। और वही जब रेगन जंगल के पास आती है और उसे वो टॉर्च मिल जाती है, पर तभी उसके पीछे एलियन आ जाता है और तभी वहां रेगन की ईयर मशीन साउंड करने लगती है जिससे उस एलियन को भयंकर तकलीफ होने लगती है और तभी एलियन वहां से भाग जाता है और तभी रेगन को मार्कस अपने पास खींच लेता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। वहां एवलिन ली को अपने बच्चों की मदद करने के लिए कहती है, जिसके बाद ली बेसमेंट के बाहर आ जाता है और मार्कस और रेगन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर मार्कस और रेगन टावर के ऊपर चढ़कर आग जलाते हैं, लेकिन वो आग थोड़े समय में ही बुझ जाती है और उधर अब बेसमेंट में पानी भी भरने लगा था और तभी एवलिन पानी में एक एलियन को देखती है जो कि उसके बेबी की तरफ ही आ रहा था। उधर अब एवलिन अपने बेबी को उठाकर कमरे में छिप जाती है, लेकिन पानी की आवाज सुनकर एलियन डर जाता है और यहाँ पर ली दोनों बच्चों को ढूंढता है और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और यहाँ टावर पर मार्कस से नीचे का दरवाजा टूट जाता है, तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है जिससे आवाज हो जाती है और तभी दूसरा दरवाजा भी टूटकर नीचे गिर जाता है जिससे ली को पता चल जाता है कि टावर पर कोई है। इसलिए मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी नीचे कूद जाती है। वही ली एलियन को टावर के पास जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो भागते हुए टावर की ओर आता है और इससे पहले एलियन टावर के ऊपर आ जाता है और एलियन से बचने के लिए रेगन और मार्कस दरवाजे को अपने ऊपर डाल देते हैं, लेकिन तब तक वो एलियन उन पर हमला कर देता है जिससे रेगन की ईयर मशीन फिर से आवाज करने लगती है और एलियन को तकलीफ होने लगती है और एलियन वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अब रेगन और मार्कस ली के पास आ जाते हैं, जिन्हें एवलिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखती है। ली अब मार्कस और रेगन को पाकर बहुत खुश था, लेकिन तभी उनके आसपास एलियन की आवाज आने लगती है जिससे वो बिल्कुल डर जाते हैं। तब ली दोनों बच्चों को ट्रक में जाने के लिए भेज देता है और खुद कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है और फिर एलियन ली पर ही हमला कर देता है, जिसे देखकर मार्कस ट्रक से बाहर आकर अपने पिता को आवाज देता है, जिससे वो एलियन फिर उनकी तरफ ही चला जाता है और उनके ट्रक पर हमला कर देता है, जिसे देखकर एवलिन सहम जाती है और तभी ली खड़ा हो जाता है। फिर रेगन को इशारों में बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसे देखकर रेगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर ली उन दोनों को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे वो एलियन ट्रक से उतरकर ली की तरफ आता है, जिसका फायदा उठाकर मार्कस ट्रक को अपने घर ले जाता है। लेकिन इस घटना में एलियंस ली को मार डालते हैं और अब एवलिन अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद सभी ली के कमरे में आ जाते हैं, जहां पर रेगन अपने पिता का बनाया ईयर मशीन देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहां एवलिन को एलियन होने का एहसास होता है। इससे सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए अब एवलिन गन उठा लेती है और तभी वो एलियन उनके कमरे में आ जाता है और फिर रेगन की ईयर मशीन आवाज करने लगती है, जिससे एलियन को तकलीफ होने लगती है। फिर इसके बाद रेगन वहां एक बोर्ड पर देखती है। उस बोर्ड पर एलियन की वीकनेस का कारण लिखा था, जिसे पढ़कर रेगन समझ जाती है कि ईयर मशीन की फ्रीक्वेंसी एलियन की कमजोरी है। इसलिए अब वो ईयर मशीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे एलियन पूरी तरह से पागल हो जाता है, जिसके शोर के कारण छोटा बेबी रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एलियन उसकी तरफ आता है। लेकिन उसे रोकने के लिए रेगन उस मशीन की आवाज को
और बढ़ा देती है। इसके बाद एलियन वही गिर जाता है, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एलियन उठकर उन पर हमला कर देता है, जिसे फिर एवलिन गन से शूट कर देती है और एलियन वही मर जाता है। इसके बाद अब रेगन और एवलिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि दूसरे एलियंस गन की आवाज सुनकर उनके घर की तरफ आ रहे हैं। इसलिए अब रेगन ईयर मशीन की साउंड को बढ़ा देती है। फिर एवलिन अपने गन को रीलोड करती है ताकि उन एलियंस का सामना कर सके और सभी को एलियन से बचा सके।